नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट और 72वीं सिविल सेवा नोटिफिकेशन को लेकर। लेकिन इससे पहले 72वीं को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे। 72वीं को लेकर हमने परसों एक वीडियो शाम को किया। रंजीत IAS सर जो हैं, मेरा अच्छा जान पहचान है उनसे, कई बार हमने उनका इंटरव्यू लिया है और उन्होंने अपने वाल पर 952 सीट को लेकर जो है सूचना दिया और हमने वो खबर किया। अब इसको लेकर बहुत सारे छात्र हमको स्क्रीनशॉट अलग अलग भेज रहे हैं और उनका कहना है कि आप पर कुछ आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारा उद्देश्य ये वीडियो बनाकर किसी का अपमान करना नहीं है। हमने चूँकि रंजीत सर जो हैं वो सीनियर IAS अफसर हैं, बिहार में उन्होंने काम किया और शिक्षा को लेकर वो काफ़ी जागरूक रहते हैं। उन्होंने जब अपने वाल पर शेयर किया और वैसी ही जानकारी हमारी थी, इसलिए हमने उनको क्रेडिट दिया। अब वो कहाँ से जानकारी लाएं, वो मेरा जानने का जो है वो उसमें इच्छा नहीं था, उनके वाल पर था और हमने उसको शेयर किया। और बता दें आपको हम कि 70वीं हो, 68वीं से 68वीं हो, 69वीं हो, 70वीं हो, 71वीं हो, 72वीं हो, आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले सीटों के बारे में सूचना हम ही देते हैं। हर एक नया चीज़ जो सिविल सेवा में होता है सबसे पहले हमारे द्वारा ही सूचना दी जाती है। हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि आपको हम ये जताएं कि हमने ये कर दिया और हम ही कर सकते हैं, ये एकदम से नहीं है। मैं गीता के उससे उक्ति पर चलता हूँ कि कर्म करते चलो, जो उसका फल मिलना रहेगा, जब मिलना रहेगा, जितना मिलना रहेगा वो मिलेगा। तो आपको बताएं हम कि आप में से बहुत लोग गवाह हैं। 70वीं को लेकर ही हमने कहा था कि इतिहास की सबसे बड़ी बहाली ये होने जा रही है, हुआ भी। 71वीं के समय में जब हमने आपको बताया, उस समय 70वीं का आंदोलन चल रहा था और क्या क्या नहीं हम पे आरोप लगा। हमने जनवरी 2025 में ही बताया कि 71वीं का बहाली मार्च अप्रैल तक आएगा, वो भी 1000+ सीटों के लिए रहेगा। शिक्षकों के द्वारा आरोप लगाया गया कि हम आयोग के दलाल बने हुए हैं और आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है ये प्लांटेड किया गया है। लेकिन 71वीं को लेकर देख लें आप, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन दिया गया, यानी कि और सिविल सेवा से पहले दिया गया और 1000+ सीटों के लिए भी था नोटिफिकेशन। उसका भी हमने आपको हर एक सीटों का ब्यौरा नोटिफिकेशन से 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने पहले देना शुरू कर दिया था। अब आते हैं 72वीं पर। 72वीं का कोई जिक्र भी जब नहीं था, तब हमने 1 जनवरी 2026 को सबसे पहले आपको 400-450 के आसपास सीटों का आंकड़ा हमने आपको दिया और उसी दिन हमने आपको बताया कि 365 RO का सीट है, 76 CTO का है, SC/ST वेलफेयर ऑफिसर का 5 है, कोऑपरेटिव सर्विसेज का जो है 2 तरह का जो है उसमें 10 और 2 है। और लगातार जनवरी से आपको हम अपडेट देते आ रहे हैं। SDM के 100 सीट का बात चल रहा है। सबसे पहले तो हुआ कि नहीं, SDM का इस बार 15-16 सीट ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया कि नहीं, 100 सीट के बारे में जानकारी मिल रही है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, तब मैंने मूल कोटि और ये सब का जो है आपको फार्मूला बताया था और ये कहा था कि हो सकता है कि 100 हो। उसके बाद हमने कंफर्म किया कि 100 सीट जो है और BPSC को जा भी चुका है। DSP का 60-70 सीट, 130 सीट के बारे में चर्चा चल रहा था। लगातार हम आपको 20-22, 1.5-2 महीने से कहते आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे लेटेस्ट अपडेट हमने दिया था 9 बिहार शिक्षा सेवा को लेकर। आप देख ले, रंजीत सर के द्वारा दोबारा भी एक लिस्ट दिया गया। लगभग सारा CDPO, RDO, शुगर केन ऑफिसर,
लेबर सुपरिटेंडेंट, एलईओ, सब के बारे में आप मेरा पुराना वीडियो देखे जनवरी के बाद से अभी तक। हमने तो ये जानकारियां आपको लगभग 1 महीने पहले सारी दे चुकी है। तो हम ये नहीं रंजीत सर के वाल से लिए, तो हम अपनी खबर पर मोहर लगाने के लिए, चूंकि वो IAS अफसर है, बिहार के रहने वाले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, इसके लिए हमने उनका एक छात्रों में विश्वास भी हो। नए छात्र बहुत जुड़ते हैं, आप हर एक वीडियो में सैकड़ों नए छात्र आते हैं, उनके विश्वास के लिए उसको डाला था। हमारा काम ये नहीं है कि वो जानकारी कहाँ से लाए हैं ये पता करना। तो देखिए, मेरा 90% खबर जो होता है वो अपने हम खुद से पता करके उसको आपके सामने रखते हैं, और जिसका खबर हम करते हैं किसी और से लेते हैं तो क्लियर कट क्रेडिट देते हैं हम। आप देखते हो ये कि दैनिक भास्कर का स्टोरी है, हिंदुस्तान पेपर का में ये छपा हुआ है, भास्कर में छपा हुआ है, हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ। लेकिन वो मेरा 10% ही खबर आता है। 90% वैसा रहता है जो कि एकदम से अलग हो, जानकारी बेस्ड हो, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, इससे संबंधित होता है। तो कोई ये ना समझे कि वही सब कुछ है, वही कर सकता है, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूं। मैं लगातार कहता हूं कि भाई सोर्स किसी के भी हो सकते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जिनके हमसे मजबूत सोर्स हैं, वो हमसे शेयर करते हैं और उनको मैं क्रॉस चेक करता हूं, उस पर खबर बनाता हूं। तो ऐसा नहीं है। और चलिए, इस पर मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया। नोटिफिकेशन आपका मई में ही आएगा, और पीटी एग्ज़ाम आप 26 जुलाई मान के ही चले। लेकिन मुझे थोड़ा सा सरकार चेंज हो रहा है, 26 जुलाई पर भी मुझे शक लग रहा है। हालांकि इसका कोई वजह नहीं है, देखा जाए तो कोई हमको कोई बोला नहीं है या ना ही हमको कोई सोर्सेज से पता चला है, लेकिन मुझे थोड़ा शक लग रहा है। और चलिए, वो बाद में क्लियर होगा, लेकिन आप 26 जुलाई मान के चलें। अब आते हैं 70वीं फाइनल रिजल्ट पर। 70वीं फाइनल रिजल्ट को लेकर हमने आपको मार्च तक कहा कि ये रिजल्ट मई में आएगा, क्योंकि अप्रैल में AEDO का एग्जाम है। फिर से बता दें आपको हम कि 71वीं सिविल सेवा है 25 अप्रैल से। लेकिन मार्च में आपको बता दें कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिला कि रिजल्ट किसी भी हालत में हम लोग का कोशिश है कि मेंस से पहले दिया जाए। और बताएं आपको, हम थोड़ी देर पहले ही मेरी सोर्स से बात हुई है और कहना है कि हम लोगों का आज भी पूरा कमिटमेंट है कि 25 से पहले हमको रिजल्ट देना है, बशर्ते 2 काम हो जाए। एक, दिव्यांगों का जांच जो है वो IGIMS में चल रहा है। ऑलरेडी BPSC ने रिक्वेस्ट कर दिया है कि 15 अप्रैल तक आप मेडिकल रिपोर्ट सौंप दें, रिक्वेस्ट किया गया है। यह भी सूचना हमें छात्रों ने दिया और आज हमने कन्फर्म किया है कि हाँ, ये बात सही है कि 15 अप्रैल तक के लिए कहा गया है कि कोशिश करें कि आप 15 अप्रैल तक हमें दिव्यांगों का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दें। लेकिन दिव्यांगों में भी जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, दिमागी दिव्यांग होते हैं, अब उसका मेरे एक्सप्लेनेशन मुझे पता नहीं है कि कैसे लोग होते हैं, लेकिन जो हमें सूचना मिली है कि जो मानसिक रूप से दिव्यांगता होते हैं, दिमागी दिव्यांगता जिनमें होती है, उनका जांच एम्स पटना में होता है और उसके जांच में समय लगता है, थोड़ा पेचीदा है थोड़ा। तो हमने पूछा क्या इसमें लेट लगेगा, तो कि नहीं, कोशिश करेंगे कि अगर बाकी 15 को आ जाता है तो अभी 17, 18, 20 तक आ जाए, 22, 23 तक आ जाए। और अगर हमें 20 तक सारा मिल जाएगा तो हम 25 अप्रैल से पहले फाइनल रिजल्ट घोषित करेंगे। 25 तक आएगा, हम कोशिश करेंगे 29 तक आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दें, ये कम से कम जो सिलेक्टेड हैं वो ऑप्शनल पेपर ना दें, ताकि नए कैंडिडेट को मौका मिल जाए। क्योंकि जो SDM DSP बनेंगे मैक्सिमम इस बार भी मेंस दे रहे हैं और उनका दावेदारी भी मजबूत होगा कि इस बार वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कम से कम वैसे कैंडिडेट जो SDM DSP अगर वो 29 तारीख को ही पता चलता है तो वो 30 को एग्जाम देने नहीं ही जाएंगे।
जब एसडीएम डीएसपी बन गए तो फिर एग्जाम देने का मतलब क्या है। तो यही अपडेट है। एम्स में जो मेडिकल होता है उस मेडिकल रिपोर्ट पर ही सारा कुछ निर्भर करेगा। आईजीआईएमएस में 15 को है, तो ये अब बातों बात में ही कहा गया, नहीं 15 को 16-17 तक तो दे ही देंगे, 18 तक दे ही देंगे। लेकिन एम्स वाला है वो थोड़ा पेचीदा होता है, सब जगह उसका जांच नहीं होता है। तो यही हमें जानकारी मिला है और छात्र हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि जो लोग इंटरव्यू दिए हैं कि भाई पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। स्वाभाविक है, आप देखा जाए तो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी सिविल सेवा के बाद, स्टेट पीसीएस सिविल सेवा, तो वो आप दिए हैं। और ऐसे समय में इंटरव्यू देने के बाद जो है हर एक छात्र के दिमाग में अफसर वाला सपना जो है वो आने लगता है। स्वाभाविक है, आना चाहिए भी। दिमाग में आने लगता है कि एसडीएम बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, ये किसका क्या रिएक्शन रहेगा, कौन कितना खुश होगा, कौन कितना चिढ़ेगा, कौन कितना नाराज होगा, बहुत तरह तरह का बात आता है दिमाग में। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन आप जब तक आपका रिजल्ट हाथ में ना आए तैयारी करते रहें। सपनों को थोड़ा इग्नोर करें, ये भी सोचें कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि 3500 छात्रों को बाहर ही होना है। तो ईश्वर का नाम ले, और गीता का जो लाइन है कर्म करते चलो, फल का थोड़ा बहुत चिंता करना है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, मेहनत पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और 72वीं को लेकर बता दें, भले हमने चर्चा कर दिया रंजीत सर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल अन्य सोर्स के भरोसे ही रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मेरा मैक्सिमम जो न्यूज़ होता है वो खुद का होता है, खुद मैं पता करता हूँ, खुद उसको क्रिएट करता हूँ, तब उसको आता है, तब फिर। तो इसलिए ये कोई नई पहली बार हम सीटों का ब्यौरा आपको नहीं दे रहे हैं कि हमको प्रमाण देने की ज़रूरत पड़े। लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं उनके द्वारा ही फ़ोन करके कहा गया कि आप जवाब दें। हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, हम वस्तु स्थिति स्पष्ट किए कि भाई वो लगाएं अपने वाल पे, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, हमने चेक किया। अफसर हैं, शिक्षा में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए हमने उनका शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और हर एक अपडेट 70वीं को लेकर आपको हम देते रहेंगे, इतना यकीन रखें। रिजल्ट को लेकर भी हम ही आपको सबसे पहले देंगे। लगातार आप पहले भी देखते होंगे कि हमने रिजल्ट के दिन तक हमने वीडियो बनाया है कि ये आप वीडियो सुन रहे होंगे तब तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, और ऐसा होता है। तो चलिए कोशिश रहेगा कि उतना ही सटीक इस बार भी आपको हम जानकारी दें, ताकि आपको कंफ्यूज और दिग्भ्रमित होने का मौका ना मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।